बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने ज्योतिष सिंह से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं, अगर आप लोग हमारी बात को जरा सा कुछ देर ठहर करके इस वीडियो को देख लीजिएगा तो मैं चैलेंज करता हूं, आप लोगों को भी लगेगा कि वाकई में ये बंदा सच बोल रहा है। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष सिंह से रिलेटेड। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ज्योतिष सिंह ऐड कर रही हैं। सबसे पहले फर्नीचर वाला ऐड, उसके बाद बक्सर में ऐड, उसके साथ साथ एक और वीडियो वायरल हुआ था, उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोवर्सी हुई थी, जो वो स्टूडियो में बैठ करके गाना गा रही थी। बहुत सारे लोगों को उनके ऊपर पैनी नजर रखते हैं लोग, लेकिन उनके बारे में आप लोग जानने का प्रयास किए कि आखिर में उनकी जिंदगी किस तरीके से कट रही है। क्या ज्योतिष सिंह शादीशुदा होने के बावजूद भी क्या वो अपने पति के साथ हैं? ज्योतिष सिंह कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर रही है, ना कोई प्राइवेट जॉब कर रही है, तो फिर उनका मेंटेनेंस कहां से? समझने वाली बात है। और इसी मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूं और आप लोगों को समझाने का मैं कोशिश करूंगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आप लोग तो अच्छे तरीके से हमें जानते होंगे, और अगर लोग नए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो मैं बता दूं अपने बारे में कि मेरा नाम है टोनी आर्यन और आप देख रहे हैं हमारे ही चैनल पे हमें। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योतिष सिंह बक्सर में आती हैं एक शोरूम का ऐड करने के लिए, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐड करने की क्या दरकार पड़ गई। पवन सिंह का नाम आप बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। फर्नीचर वाला भी ऐड कर रही थी, तो उस दरमियान भी कुछ इस तरीके का बातें निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन क्या ज्योतिष सिंह के बारे में आप लोग बस इतना ही जानते हैं कि वो ऐड कर रही हैं? क्या उनके दुख तकलीफों को रत्ती भर भी सोचने का, समझने का प्रयास किया है क्या कि उनकी जिंदगी कैसे कट रही होगी? 30-32 साल उम्र हो गया है ज्योतिष सिंह जी का, शादीशुदा है वो, इसके बावजूद भी करीबन 7 साल से वो अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। एक चमन्नी भी मेंटेनेंस दोनों की तरफ से नहीं मिल पाता है, तो जाहिर सी बात है उनका खर्चा कौन चला रहा होगा? जाहिर सी बात खुद चला रही होंगे या फिर उनके माता पिता चला रहे होंगे। लेकिन माता पिता भी कब तक? समझने वाली बात है। ज्योतिष सिंह को क्या अंदर से ये तकलीफ नहीं लगता होगा कि हम अपने पैर पे खड़ा हो जाएं? माँ बाप का जो बोझ बन करके हम घर में बैठे हैं, उनका कुछ ना कुछ सहारा बने। और अगर उस दरमियान ज्योतिष सिंह किसी का ऐड कर रही हैं, तो उसमें गुनाह क्या है? हमें भी ऐड मिलता है, मैं भी किसी का भी ऐड मिलता है तो मैं जाकर के कर लेता हूं, जितना मिलता है उतना रख लेता हूं। क्यों? क्योंकि हमें भी पैसा कमाना है। अगर जब तक कि मैं कमाऊंगा नहीं, तब तक ये माइक नहीं खरीदाएगा, कैमरा नहीं खरीदाएगा, और भी बहुत सारी चीजें नहीं खरीदा पाएगा। तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे। उसी दरमियान अगर ज्योतिष सिंह किसी का ऐड कर रही है और अगर कुछ मिलता है, ऐसे तो इसके बारे में डीपली नहीं मालूम है कि उनको क्या मिला ना मिला, लेकिन अगर मिलता भी है तो गुनाह क्या है? क्या पैसा कमाना गुनाह है? क्या ज्योतिष सिंह नाच गाना कर रही हैं क्या? क्या ज्योतिष सिंह स्टेज शो कर रही हैं क्या? या फिर रील्स पे अभद्र वीडियोज अपलोड कर रही हैं क्या? या सोशल मीडिया पे पैसा कमा रही हैं क्या? ये सब चीजें तो आप लोगों से छिपा नहीं है। ये सब चीजें तो नहीं कर रही होंगे ज्योतिष सिंह जी। और अगर साफ सुथरा काम अगर कर रही हैं और किसी बिजनेस को अगर बढ़ावा दे रही हैं ज्योतिष सिंह जी, तो इसमें गुनाह क्या है? समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग और यहां तक के पत्रकार महोदय भी ये बातें पूछ रहे हैं ज्योतिष सिंह। जहां जाती हैं वहां माइक लगा देते हैं और पूछते हैं कि पवन सिंह का नाम बदनाम कर रही हैं आप। तो भैया मेरे, किसका नाम ऊंचाइयों पे जा रहा है? समझने वाली बात है कि क्या पवन सिंह का वाकई में बदनामी हो रही है ज्योतिष सिंह अगर ऐड कर रही हैं? तो हमें तो नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? क्या पवन सिंह का नाम सच में ज्योतिष सिंह बदनाम करने पे तुल गई हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात। और लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं ना, उन लोगों से मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को यह पता है कि पवन सिंह ज्योतिष सिंह को मेंटेनेंस दे रहे हैं? क्या पवन सिंह ज्योतिष सिंह को खर्चा चलाने के लिए दे रहे हैं? और इसके बावजूद भी ज्योतिष सिंह
जा जा करके ऐड कर रही है। अगर ये सत्य है तो ज्योति सिंह पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अंधकार में आप लोग तीर चला रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। हमारे खुद इंटरव्यू में ज्योति सिंह ये सब शब्द में बोली हैं कि हमें करीबन 5 साल से एक चमन्नी का कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं मिला। तो जब मिला ही नहीं तो फिर उनका बदनामी कैसे, समझने वाली बात है। और अगर मेहनत करके पैसा कमाना गुनाह है, बदनामी है, तो भैया मेरे, मैं भी मेहनत करके पैसा कमाता हूं। और अगर ये सत्य है कि मेहनत करके पैसा कमाना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं 1000 बार कर सकता हूं, और ये गुनाह ज्योति सिंह भी 1000 बार कर सकती है, और यही गुनाह हमारे ऑडियंस भी 1000 बार करेंगे। मेहनत करके, अब पसीना बहा करके अगर कोई पैसा रुपया कमाता है भैया, उसके लिए सबसे बड़ा बात और कुछ हो ही नहीं सकता। चोरी चमारी कोई करने वाला इंसान भी पैसा कमाता है, नंगा नाच करने वाले लोग भी पैसा कमाते हैं, लेकिन उनकी अहमियत क्या रह जाती है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। और आज के डेट में अगर ज्योति सिंह किसी का ऐड कर रही है, किसी बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, नए नए शोरूम का उद्घाटन कर रही हैं, और उसका बिजनेस ज्योति सिंह के माध्यम से कहीं चल जा रहा है, तो समझने वाली बात है एक शख्सियत के वजह से उस घर के तमाम शख्सियत का पेट पल रहा है। तो ऐसा गुनाह ज्योति सिंह 1000 बार कर सकती है, क्योंकि ज्योति सिंह साफ सुथरा छवि की इंसान है, किसी का बुराई देखना पसंद नहीं करती है। ज्योति सिंह को जो बोल दीजिए वो मान लेती है। कभी आज तक जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स सवाल किए हैं, उन सवालों का जवाब बेखूबी दी है। कभी ऊंचा आवाज में आप लोग कभी वीडियो देखे हैं उनका? कभी किसी तरीके का अभद्रता करते हुए ज्योति सिंह को देखे हैं क्या? मैं करीबन 10 बार इंटरव्यू ज्योति सिंह का लिया हूं। उस सारे इंटरव्यूज में एकदम से न्यूट्रल होकर के जवाब देती दिखाई देती हैं। इसके बावजूद भी ज्योति सिंह के बारे में अगर आप लोग ये बोलिएगा कि ज्योति सिंह का मानसिकता ही यही है कि पवन सिंह का नाम बदनाम कर देना। अरे महाराज, ज्योति सिंह स्टूडियो में बैठ करके किसी स्टूडियो को प्रमोट कर देती हैं, और गलती से उनके जुबान से पवन सिंह का नाम लिया जाता है, तो उसमें भी आप लोग कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी अभी आप लोगों के सामने स्पीच दे रहा हूं, इसमें भी हमारा मिस लिपसिंग हो सकता है। इसका मतलब क्या कि मैं गुनहगार हूं? क्या मैं जानबूझ करके गलत वर्ड यूज कर दिया? नहीं, हमारा खुद का मानसिकता ही होती है कि मैं सही बातें करूं और सही जवाब और सही समझाने का प्रयास करूं। ज्योति सिंह का भी यही मानसिकता है। और अगर गलती से अगर किसी का नाम किसी के माध्यम से निकल गया, तो उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कहा जाता है, बल्कि उसको गलती माना जाता है। और ज्योति सिंह इस बात को एक्सेप्ट की भी है कि हाँ, हमसे गलती से निकल गया, हमें नहीं पता है। और वाकई में ज्योति सिंह को यह बातें नहीं पता थी कि यह गाना किसका था। बस ज्योति सिंह के दिल दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलता है, हमारे पति देव, हमारे पति देव, हमारे पति देव। जब वो रील्स अपलोड करती है अपने इंस्टा पे, तो 95% पवन सिंह का ही गाना पे रील्स बनाती हैं। इसके बावजूद भी आप लोग ज्योति सिंह को गलत साबित करने पे तुले हैं। महाराज, कहां से? मैं किसी का पक्षधार नहीं हूं और ना मैं किसी का विरोधी हूं। पवन सिंह भी अपने जगह पे अच्छे हैं, सही हैं, अपने तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बारे में मैं गलत या अच्छा बोलने वाला कौन होता हूं? रत्ती भर भी हमारी उनके सामने औकात नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह के बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो सच दिखता है वो दिखाने का प्रयास करता हूं, और आप लोगों को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सच में ज्योति सिंह पवन सिंह का नाम बदनाम कर रही हैं एड्स करके, या फिर अपना मेहनत करके अपना काम चला रही हैं। जवाब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।